जोहार साथियों, आप देख रहे हैं जोहार डिबेट्स 2.0 और मैं आपका रिपोर्टर आज़ाद। दोस्तों, 28 तारीख को अचानक हेमंत सोरेन यहां से झारखंड से दिल्ली के लिए रवाना होते हैं, जबकि ईडी द्वारा 10वें समन में उनको लिखा गया था कि 29 से 31 के बीच में आप रेडी हो जाइए और जगह आप बताइए, आपसे पूछताछ की जाएगी। लेकिन अचानक 28 जनवरी को अपने प्राइवेट फ्लाइट से हेमंत सोरेन दिल्ली चले जाते हैं और आज की खबर है कि दिल्ली में ईडी द्वारा उनके घर में अचानक से पहुंचा गया है और उनके घर के जो कागजात हैं वो सारे छानबीन किया जा रहा है, लेकिन हेमंत सोरेन वहां पे नहीं है। अब कयास ये लगाए जा रहे हैं कि हेमंत सोरेन वहां पे अपने किसी निजी कारण से गए हैं। तो ये समझ में नहीं आ रहा है कि सच्चाई क्या है, हेमंत सोरेन अपने किसी निजी कारण से गए हैं या फिर ईडी से पूछताछ की वजह से वो मतलब नहीं हाजिर होना चाहते इसलिए गए हैं। जबकि हेमंत सोरेन ने 2-3 दिन पहले ये चीज़ सामने से उन्होंने कहा था कि मुझे फरवरी मार्च तक के टाइम चाहिए, उसके बाद मैं फिर से जो सवाल जवाब होंगे ईडी के साथ मैं सामने हाजिर हो जाऊंगा और जो बातें होंगी मैं बातें करूंगा उनके साथ। एक बार बातचीत भी उनकी हुई थी पहले, तो बातें पूरी क्लियर नहीं हो पाई। दूसरी बार बात करना था तो दूसरी बार में हेमंत सोरेन ने यह साफ साफ कहा था कि मुझे फरवरी मार्च तक टाइम चाहिए, लेकिन ईडी ने फिर से 10वां समन भेजा और 10वें समन में ये लिखा कि 29 से 31 के बीच में दीजिए और हेमंत सोरेन इसी बीच में दिल्ली जाते हैं। अभी भारत की राजधानी दिल्ली में बहुत ही जोरों शोर का माहौल है, क्योंकि एक तरफ जो हेमंत सोरेन झारखंड से मुख्यमंत्री हैं जो अभी दिल्ली गए हुए हैं, उनके ऊपर ईडी की दबिश पड़ी हुई है। ईडी ने शिकंजा कसा हुआ है कि मतलब दबाया जा रहा है। और मुख्य बात यह है कि अभी लोकसभा चुनाव आने वाला है, तो जो जो राज्य ऐसा है जिसमें बीजेपी की सरकार नहीं है, गैर बीजेपी की सरकार जहां जहां है वहां पे उनकी सरकार को या तो गिराने की कोशिश की जा रही है या तो ईडी द्वारा उनको डराए धमकाने जा रही है, क्योंकि हर सरकार में कुछ ना कुछ खामियां ऐसी है, कुछ ना कुछ गलतियां ऐसी है, क्योंकि दूध का धुला तो कोई नहीं। बीजेपी की पार्टी हो, कांग्रेस की पार्टी हो, अन्यथा कोई भी लोकल पार्टी हो किसी भी स्टेट की, तो किसी ने हर सरकार में कहीं ना कहीं कुछ ना कुछ घोटाला हुआ है। तो झारखंड में ईडी का कहना है कि जमीन का घोटाला हुआ है, जिसमें हेमंत सोरेन ने जमीन को अलग अलग दामों में अलग अलग जगह पे इलीगल तरीके से खरीदा है और इलीगल तरीके से उनका यूज हुआ है। तो वो एक कारण है कि ईडी का दबाव है हेमंत सोरेन के ऊपर। आप बिहार में देख सकते हैं कि बिहार में जेडीयू और आरजेडी और कांग्रेस के तीनों का गठबंधन का सरकार था, वहां पे भी कल सरकार गिरा, नीतीश जी पलटी मारे, जैसा कि हमेशा से होता आया है। नीतीश जी ने पलटी मारकर अब बीजेपी के खेमे में चले गए और उन्होंने फिर से कल शाम को मुख्यमंत्री पद का शपथ लिया। और जैसे ही शपथ लेते हैं उसके बाद फिर से नोटिस आता है ईडी से लालू यादव परिवार यानी आरजेडी फैमिली के लिए कि आपको जांच के लिए फिर से बुलाया जा रहा है। और आज लालू यादव के घर में छापे हैं, ईडी के ऑफिस में बुलाया गया हुआ है लालू यादव को, उनकी पत्नी राबड़ी देवी को, उनकी बेटी को, और खुद तेजस्वी यादव भी पहुंचे हुए हैं। उन सारे लोगों को, उनके परिवार में जितने भी सदस्य हैं उन सारे लोगों को वहां पे बुलाया गया है। तो जिस तरह से चुनाव का जो समय है वो नजदीक आ रहा है, वैसे से जो केंद्र सरकार में सरकार है अभी बीजेपी की, मोदी सरकार, उनके तरफ से जो दबाव है, ईडी का जो इस्तेमाल है, वो इतने जोरों शोरों पर है कि या तो आदमी डर जाए, हमारे साथ आ जाए, और अगर हमारे साथ नहीं आए तो फिर जेल चला जाए। आप देख सकते हैं कुछ दिन पहले दिल्ली के जो सरकार है, अरविंद केजरीवाल की आम आदमी पार्टी की जो सरकार है, उनके खिलाफ भी चार्जशीट, उनको भी बुलाया गया ईडी ऑफिस में, वो नहीं गए और उन्होंने कारण बताया, लिखकर उन्होंने बताया, अपने जो जवाब था उन्होंने दिया, तो उसके बाद वो खामोश हैं। क्योंकि केंद्र, वो जो सरकार है आम आदमी पार्टी की, वो एक क्लीन सरकार है, वो एक नई सरकार है, वो क्लीन है। उनके खिलाफ अभी उस तरह के कोई आरोप नहीं है जो सिद्ध हो सके। और उनके जो मनीष सिसोदिया हैं, उनके जो शिक्षा मंत्री थे पहले, उनको भी पकड़ा गया है शराब घोटाले में, जबकि सिर्फ आरोप लगाया गया है, वो अभी साबित नहीं हो पाया है। जो उनके राज्यसभा सांसद हैं संजय सिंह, उनको पकड़ लिया गया शराब घोटाले मामले में, और उनके खिलाफ भी सिर्फ अभी आरोप है, साबित नहीं हुआ है। तो साफ साफ है, लोगों को कहना है कि ये साफ है कि जो जो आम आदमी पार्टी हो, कांग्रेस पार्टी हो, या अन्य किसी भी तरह के दल हो जो बीजेपी में जाना चाहते हैं, वो बीजेपी के अनुसार, तो वो ठीक है। और अगर आप बीजेपी के अनुसार उनके पार्टी के लिए नहीं जुड़ते हैं, अपनी पार्टी को नहीं छोड़ते हैं, तो आपको ईडी द्वारा परेशान किया जाएगा, सीबीआई द्वारा परेशान किया जाएगा और आपको मजबूर कर दिया जाएगा जेल में डालने के लिए। और आप मजबूर होकर के उल्टा पल्टा हरकत करोगे, तो यही चीज़ हो रहा है झारखंड के साथ भी। हेमंत सोरेन झारखंड में थे, उनके ऊपर बहुत सारा दबाव बनाया गया है, झारखंड का माहौल बहुत ज़्यादा खराब किया गया है, क्योंकि झारखंड में बीजेपी की सरकार नहीं है। अगर कुछ होता है तो झारखंड में जो सरकार है वो जिम्मेदार होती है।
तो अपने निजी कारण से या क्या कारण से वो हेमंत सोरेन जाने, उनको जब वो दिल्ली पहुंचे, आज उनके आवास पर जब ईडी की टीम पहुंची, उनको वहां पे नहीं पाई तो उनका पूरा घर खंगाल रही है, पूरा डॉक्यूमेंट्स देख रही है कि किधर क्या है। और उनके जो ड्राइवर हैं उनसे पूछताछ हो रहा है। उनके ड्राइवर का कहना है कि मुझे नहीं पता है कि हेमंत सोरेन जी कहां पर हैं। अब ये समझना जरूरी है कि ईडी पर्सनली उनको किसी गुप्त जगह पर जांच किया जा रहा है, उनका उनसे बातचीत हो रहा है गुप्त तरीके से, या फिर अपने निजी कारण से किन्हीं के साथ वो हैं, और क्या कुछ है सच्चाई। आपको क्या लगता है क्या कुछ हुआ है? मोदी सरकार डरा रही है या हेमंत सरकार ने ही गलत किया हुआ है? अगर हेमंत सरकार गलत है तो क्या हिंदुस्तान की सारी वो पार्टियां गलत हैं जो गैर बीजेपी से पार्टियां हैं? तो इसमें आपकी क्या राय है? हम आपके राय का इंतजार करेंगे। आप कमेंट बॉक्स में अपना राय जरूर दें, और जो भी आपके सवाल हैं वो भी आप कमेंट बॉक्स में जरूर दें। जय हिंद।